हेलो दोस्तों, हमारे अब नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी हैं। लेकिन इस पत्र में क्या है ये देखिए दोस्तों। सेवा में माननीय श्री नायब सिंह जी सैनी, लोकसभा सांसद एवं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी। पहले ये थे लोकसभा सांसद जब इसको एक पत्र लिखा गया था। आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए कम से कम यहाँ समय की नियमितीकरण पॉलिसी अथवा बिल लाने बारे परम आदर निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, कॉरपोरेशन, सोसाइटी तथा निकायों में 3 से 10 वर्ष से आयु या ग्रुप BCD लगभग 7,000 कर्मचारी सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों का पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रेगुलर भर्ती के तरह विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा नियमों के अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए गए हैं। हमारी भर्ती मेरिट के आधार पर रोस्टर रिजर्वेशन के अनुसार SC BC ये सभी के सभी यहाँ पर पूर्णतः पारदर्शिता का पालन किया गया है। जिसके अंदर महोदय जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सभी पार्ट 2 कर्मचारी वर्ष 2017 के समान काम समान वेतन को लाभ ले रहे हैं, परंतु 2017 से आज तक हमारे वेतन में 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं हुई है। आज की महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन में परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ पर अपने अपने कार्यों से निपुण किसी कर्मचारी को 3 से 5 वर्ष पूरे हुए महोदय जी हमारे पारिवारिक स्थिति व लंबे समय से जनहित में किए गए कार्यों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए कम से कम समय की नियमितीकरण पॉलिसी अथवा बिल लाकर अन्य राज्य सरकारों की तरह नियमित करने हेतु सहानुभूतिपूर्ण ऐतिहासिक फैसला लेने की कृपा करें ताकि कर्मचारी पॉलिसी के दायरे में कवर हो सके। इस कार्य के लिए हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। यहाँ मुख्य मांगे पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए कम से कम नियमितीकरण पॉलिसी अथवा बिल लाए। पार्ट 2 कर्मियों के पदों को रिक्त न समझा जाए। पार्ट 2 कर्मचारियों की वर्ष 2017 से महंगाई व मेडिकल भत्ता दिया जाए। लेकिन उस पर रिप्लाई आया था कि हमारे मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं। अब दिखाता हूँ मैं नए अलग अलग सभी लेटर। ये एक लेटर था जो कोर्ट द्वारा यहाँ 1/2/2024 को जारी हुआ था। जी हाँ, आज 18/4/2024 है। यहाँ क्या दिया गया था? ए पर्सन इंगेज एज PN ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर रूल 6 ऑफ देज रूल कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर सर्विसेज ऑन ए रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न जज विद रिगार्ड टू सेटिस्फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, 7 साल की सर्विस के दौरान संतोषजनक सेटिस्फैक्शन सर्विस के दौरान एक PN को लगा लीजिए आप, उसको कोर्ट ने पक्का करने के आदेश रेगुलर पॉलिसी में डालकर उसको रेगुलर करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, किसी भी आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 डेली वेज सभी प्रकार से लगे हुए हो, तो अब कहीं ना कहीं सभी के रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन मेरे पास ये भी मैसेज आए हुए थे, सर हमारा कौशल रोजगार निगम में टाइम पूरा हो चुका है, हमें हटा दिया गया। लेकिन इसके अंदर स्पेशली मेंशन था, जो कि 2/4/2024 की तारीख का ये लेटर है। HKN के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध विस्तार बारे उपरोक्त विषय बारे आपका अवगत कराया जाता है कि CEO HKN के आदेशानुसार सभी अनुबंध विस्तार मामलों की तारीख अगले आदेश तक, जी हाँ दोस्तों, 30/6/2024 तक सीमित है। यह पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध की तारीख तक सभी विभागों के लिए किया गया है और इसे अपडेट भी किया गया है ताकि DDO केवल 30/6/2024 के लिए अनुरोध कर सके। भले ही DDO का विभागाध्यक्ष और FD से 365 दिनों 1 वर्ष के लिए अनुमोदन प्राप्त हो। नए ऑर्डर और निर्देश प्राप्त करने के लिए बाद DDO आगे के अनुबंध विस्तार के HKN पोर्टल के माध्यम से अनुबंध नवीनीकरण अनुरोध को फिर से जमा कर सकते हैं। हालांकि अनुबंध नवीनीकरण अनुरोध विंडो कार्यबल अनुबंध की समाप्ति 30 दिनों के भीतर या 1/6/2024 को लंबित अनुबंध नवीनीकरण अनुसार दिखाई देगा। यहाँ सहायक रोजगार अधिकारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भी यहाँ साइन सब कुछ मेंशन थे। लेकिन कुछ ये बोलेंगे, सर हमारा टाइम नहीं बढ़ा, हमें हटा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता लगी हुई है, अब नया डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये देखिए दोस्तों, मैं एक पुराना और दिखाता हूँ। 13/3/2024 का ये लेटर है। श्रम आयुक्त हरियाणा सभी DDO श्रम विभाग यहाँ रिगार्डिंग एक्सटेंशन सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय इंगेज थ्रो हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जी हाँ दोस्तों, ये 13/3/2024 वाला लेटर है। इसके अंदर क्या दिया गया था? 15/2/2024 के संदर्भ में विषय यहाँ
आपके अधीनस्थ कार्यालय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकूला के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी 1/4/2023 से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई थी, परंतु अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम कार्यरत कर्मचारियों की प्रगति रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ परफॉर्मेंस सभी परफॉर्मेंस यहाँ मांगी गई थी। अतः आपसे अनुरोध है कि यहाँ बोल दिया गया था कौशल रोजगार निगम पंचकूला के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 1/4/2023 से 28/2/2024 तक की कार्य प्रगति रिपोर्ट। यहाँ आपको अपने कार्य के प्रति बिल्कुल ही संतोषजनक और अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है। अब आपका परफॉर्मेंस डाटा भी जाता है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, नेम ऑफ ऑफिस, परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है। यहाँ पर सब की सब इसकी रिकमेंडेशन, फर्दर एक्सटेंशन, नो यस, इन सभी की पुरानी की एक्सटेंशन वाले बारे परफॉर्मेंस मांग ली गई थी और उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी। यह मेरे पास बार बार अलग अलग कमेंट कर रहे थे, सर इसका क्या होगा, इसका मैं इसको भी दिखाता हूँ। 16/3/2024 में क्या बताया गया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत नवनियुक्त कर्मचारियों को कार्य ग्रहण करने बारे। जी हाँ दोस्तों, जो आचार संहिता से पहले जो कर्मचारी थे, जो जिनके ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आचार संहिता के बाद सभी डीडीओ ने ज्वाइन करवाने से मना कर दिया था। क्या दिया गया था यहाँ पंचकूला से 16/3/2024 दूरभाष यहाँ दे दिया गया है। मैं इस पर नहीं टाइम वेस्ट करूँगा। अंतर्गत टीजीटी या अन्य पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त आदेश दिए गए हैं, उन्हें सभी विद्यालयों के डीडीओ द्वारा कार्य ग्रहण करवाया जाना है। अतः आप अपने खंड के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों को तत्काल कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्त हुए अलॉट किए गए विद्यालय में पद रिक्त न होने पर उन्हें कार्यालय में भेजें ताकि कार्यालय के कार्य ग्रहण करवाया जा सके। तदुपरांत सूचना निदेशक की आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जितनी पोस्टें वैकेंट होंगी उनके बारे में भी सभी का सभी डाटा वहाँ भेजना है, क्योंकि 6-7 जून के आसपास आपकी आचार संहिता खत्म होने के बाद 95 दिन का टाइम है, सभी धमाके होने हैं। यहाँ पहले ही दे दिया गया था, ये देखिए दोस्तों, यहाँ 2/4/2024 का लेटर था। यहाँ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, यहाँ पंचकूला टू ऑल सिविल सर्जन स्टेट, ऑल PMO MS स्टेट वगैरह वगैरह सभी दे दिया गया है। परमिशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर वर्किंग अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के लिए इनका टाइम पीरियड वेल एक्सटेंशन की परमिशन दे दी गई थी। यहाँ 1/4/2024 से 30/6/2024 यू आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द नीडफुल थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल एज आई लास्ट। यहाँ सभी की सभी यहाँ पर परमिशन दे दी गई थी। यहाँ नंबर दे दिया गया है 4183, बिल्कुल सभी के सभी यहाँ पर। यहाँ एक और आई थी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी की सभी। यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यहाँ मेमो नंबर और यहाँ 22/2/2024 की इन्फॉर्मेशन थी। इश्यू ऑफ इंक्लूडिंग द GST इनकम ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम एम्प्लॉयज, इट इज सबमिट दैट वेरियस वर्कर यूनियन ड्यूरिंग their meetings with working EIC have raised the issue of including GST in income। जी हाँ दोस्तों, इन इनकम हरियाणा कौशल रोजगार निगम एम्प्लॉय ड्यू टू विच दे इनकम इन एलिजिबल वेरियस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड देम। यहाँ आई हैव बीन डायरेक्ट टू रिक्वेस्ट यू लुक इनटू दिस मैटर, टेक रेमेडिकल एक्शन इफ एनी सो दैट ग्रीवेंस वर्कर यूनियन में बी एड्रेसेज। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपकी जो है हर महीने जाती है, आपको मेरा परफॉर्मेंस आपकी हर महीने चलेगी। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपकी परफॉर्मेंस, आपका कार्य बिल्कुल डिपेंड करेगा। यहाँ उससे पहले लेटर मांगा गया था, अब हर महीने परफॉर्मेंस का आपका जो डाटा है चलता रहेगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना है। जो डीडीओ है, जो भी वर्क वगैरह आपको मिलता है रेगुलर, उसको करते रहें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर कल भी वीडियो बनाई थी बिल्कुल डिटेल से। यहाँ प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति तैयार करने में रोड़ा बने अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी कर्मचारी जितने भी डिपार्टमेंट में हैं, कच्चे कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, उन सभी का 5 से 7 साल की सर्विसेज जो है उनका डाटा मांग लिया गया, लेकिन सभी डिपार्टमेंटों ने अभी तक डाटा नहीं भेजा, क्योंकि 5 या 7 जून के निर्बाध जो भी अपनी आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद सरकार का 95 दिन का टाइम पीरियड है, उन पर सरकार बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। वो रेगुलेशन पॉलिसी, कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के भी, क्योंकि मुख्यमंत्री अब नायब सिंह जी सैनी है। और आप बोलोगे सर वो लेटर दिखा था, वो क्या था, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये समस्या थी कि इनको पक्का कैसे करें। कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, 5 साल की सर्विसेज जिनकी 5 से 7 हो चुकी है, उन सभी का डाटा मांग लिया गया है। उसके अलावा ये देखिए पुराना लेटर है। आप बोलोगे सर ये तो पुराना लेटर दिखा रहे हो आप,
इसके अंदर सबसे पहले सांसद जी को लिखा था, ये देखिए दोस्तों, जो कि अब हमारे मुख्यमंत्री है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ अपनी बिल्कुल ही जो फॉर्मेलिटीज़ है वो उस टाइम तो कर दी थी, लेकिन अब इसके हाथ में पावर आ चुकी है, हमारे मुख्यमंत्री यही बन चुके हैं। अब इन सभी जो भी इनके पास पहले पत्र गए थे, पहले तो ये मुख्यमंत्री का हवाला देकर इग्नोर कर सकते थे, लेकिन अब इन सभी को कुछ ना कुछ जो लेटर लिखे गए थे, ये देखिए दोस्तों, ये 21/2/2023 का ये लेटर था जो कि नायब सिंह सैनी जी को लोकसभा सांसद के रूप में लिखा गया था, लेकिन अब लिखा गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में, जो कि इसके पास अब कोर्ट की पावर है, खुद की भी पावर है। कहीं ना कहीं रेगुलाइजेशन पॉलिसी के सारे दरवाजे आपके ओपन हो चुके हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, तभी कहीं ना कहीं सब तक ये बात पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।